नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्जवल क्लासेज आरटीवी मैं भागवत त्रिपाठी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम सभी लोग डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए या सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं ऐसे छात्रों के लिए इस चैनल पर जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं उस टॉपिक का नाम शब्द रूप है और शब्द रूप में ही हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। इससे पूर्व हम लोगों ने अजंत पुल्लिंग शब्द, अजंत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अजंत नपुंसकलिंग शब्द। फल को देखेंगे तो फल शब्द बोलने मात्र से न स्त्री का बोध हो रहा है न ही पुरुष का ही बोध हो रहा है, तो इसलिए यह जो फल है ना तो स्त्रीलिंग शब्द है ना ही पुल्लिंग शब्द है बल्कि नपुंसक लिंग शब्द है। तो मित्रों, आप सभी लोग अगर यह फल का जो रूप है इसको याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि ये जितने भी रूप यहाँ पे शब्द दिखाई दे रहे हैं, नेत्रम, मुखम, वनम, धनम, पुष्पम, दुग्धम, पत्रम, मंदिरम, पुस्तकम, मित्रम, जलम, पापम इत्यादि और भी बहुत सारे शब्द, ये सारे शब्द फल का एक शब्द याद कर लेते हैं, शब्द रूप याद कर लेते हैं तीनों वचनों पे, तो ये सारे शब्द जो है आपको भली भांति याद हो जाएंगे। फल जो शब्द है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित हाई स्कूल का जो हिंदी का पेपर है उसमें अधिक मात्रा में पूछा जाता है, या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, डीएलएड की परीक्षा हो, टेट की हो, सुपर टेट की हो, अधिक मात्रा में शब्द रूप से संबंधित 2 या 3 नंबर का प्रश्न हर साल पूछ ही लिया जाता है। तो मित्रों, आइए हम लोग इस फल का जो शब्द रूप है इसको याद करने का प्रयत्न करते हैं और मैं ये पूरे विश्वास आपको दिलाता हूँ कि अगर एक बार इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो पूरा यह जो शब्द रूप है बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। जिस शब्द रूप को देख करके आप बहुत दूर भागते थे अब वह शब्द रूप आपको बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। तो जो शब्द रूप है हम लोगों को एक सिस्टम के माध्यम से पढ़ना है, अर्थात एक वचन के प्रथमा से और सप्तमी तक के जो शब्द हैं इस तरह से पढ़ना है, फिर द्विवचन का इस तरह पढ़ना है, फिर बहुवचन का रूप ऊपर से नीचे तक हमें याद कर लेना है। इस सिस्टम से आप लोग जो अभी तक याद करते रहे उस सिस्टम को पूर्णतः भूल जाइए और एक नया सिस्टम जो हम लोग शब्द रूप में पढ़ रहे हैं उसी सिस्टम को आपको अपनाना है। जो फल का रूप है, यह फल का रूप अकारांत अजंत जो पुल्लिंग शब्द राम का रूप है, राम के अनुसार ही चलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़ करके शेष तृतीया से सप्तमी तक का जो रूप है वह राम के अनुसार ही चलेगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। तो यहाँ पे फलम फलम, ठीक है, फिर फलेन फलाय, फलात फलस्य फले फल। तो ये दो को छोड़ करके शेष तृतीया से और सप्तमी तक का जो रूप होगा वह जो है राम के अनुसार ही चलेगा। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग इसको आज याद करते हैं और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और इस फल के रूप को एक बार आप जब पढ़ लेंगे तो आजीवन यह फल का रूप आपको नहीं भूलेगा। तो आइए मित्रों, हम लोग प्रथमा से सप्तमी तक के रूप को पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो संबोधन होता है, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होता है। कभी कभी क्वेश्चन सीटेट के परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति है। तो संबोधन में जो भी शब्द आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ फले है तो यहाँ पे भी फले है, यहाँ फलानी है तो यहाँ पे भी फलानी है। तो सिर्फ पहला एक वचन का जो पहला रूप है इसको छोड़ करके शेष या दोनों द्विवचन बहुवचन में प्रथमा विभक्ति होती है। और फलम यहाँ है, यहाँ फला है, तो इसमें भी आपका एक वचन ही होगा। तो कुल मिलाकर जो संबोधन होता है उसमें एक वचन होता है, ठीक है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए आइए आप लोग भी हमारे साथ पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। फलम फलम
फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल। देखिए यहाँ पे हम आप लोग को एक ट्रिक बताए थे, अह अम एन यतस्य यतस्य आमे। तो यहाँ पे या होगा तो हमेशा चतुर्थी विभक्ति उसमें होती है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ता है, हलंत लगा हुआ है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो वृक्षात शब्द को रेखांकित करके भी पूछ लिया जाता है कि वृक्षात में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। उसी तरह से फलात में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो फलात में आप देख रहे हैं पंचमी विभक्ति और एक वचन है। फलस्य आएगा, रामस्य आएगा, तो स्या लग जाने मात्र से, स्या शब्दों पर ध्यान देंगे, स्या लगने मात्र से इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, ठीक है। फलाय है या वृक्षाय है, विप्राय है, यह होगा तो यह से ही आप समझ जाएंगे कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। तो इस तरह से आप सिस्टम से जब पकड़ेंगे, कोई भी एक शब्द देकर पूछा जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, इसके बाद हमारी जो वीडियो होगी कारक विभक्ति से संबंधित होगा, उसके बारे में पूर्णतः आप बताएंगे। तो ये जो सिस्टम है अभी से आप इसको याद कर लेंगे तो कारक पढ़ना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इस सिस्टम से लगभग 80% तक कारक भी आपको समझ में आ जाएगा। शब्द रूप तो आएगा ही आएगा, साथ में कारक का जो अगर जो सूत्र है, सूत्र अगर आपको याद भी नहीं है तो बस शब्दों को विशेष रूप से आप देख लेंगे तो शब्द मात्र देखने मात्र से ही आप कारक में भी बता देंगे। जो रेखांकित किए गए शब्द हैं उसमें भी बता सकते हैं कि इसमें कौन सी कारक कौन से विभक्ति है। तो आइए हम लोग शब्द रूप को पढ़ रहे हैं, शब्द रूप को याद करने का प्रयत्न करते हैं। फलम फलम, फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल। ये जो प्रथमा और द्वितीय है इसमें आप देखें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में एक समान रूप चलेगा। जैसे फलम फले फलानी, यहाँ पे भी क्या है, फलम फले फलानी। तो ये दोनों प्रथमा और द्वितीय एक समान रहेगा। इसके अतिरिक्त जो शेष होगा वह राम के अनुसार इसका रूप चलेगा। तो हम लोग इस सिस्टम को ना पढ़ करके इस सिस्टम से इसको पढ़ते हैं। चलिए, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फलम फल, इसको देखिए चार चार कर लेंगे तो पढ़ने में बिल्कुल ही आसानी रहेगी। फलम फलम फलेन फलाय फलम फलम फलेन फलाय फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल, फलात् फलस्य फले फल, फलम फलम फलेन फलाय फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल। फलम फलम इसको आप जान गए, प्रथमा द्वितीय, फलेन तृतीया, फलाय चतुर्थी, फलात् पंचमी, फलस्य षष्ठी, फले सप्तमी। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। फलम प्रथमा फलम द्वितीया फलेन तृतीया फलाय चतुर्थी, फलम प्रथमा फलम द्वितीया फलेन तृतीया फलाय चतुर्थी, फलात् पंचमी फलस्य षष्ठी, फलात् पंचमी फलस्य षष्ठी, फले सप्तमी फल संबोधन, फलम प्रथमा फलम द्वितीया फलम प्रथमा फलम द्वितीया फलेन तृतीया फलाय चतुर्थी, फलेन तृतीया फलाय चतुर्थी, फलात् पंचमी फलस्य षष्ठी, फलात् पंचमी फलस्य षष्ठी, फले सप्तमी फल संबोधन, फलम प्रथमा फलम द्वितीया फलम प्रथमा फलम द्वितीया फलेन तृतीया फलाय चतुर्थी, फलेन तृतीया फलाय चतुर्थी, फलात् पंचमी फलस्य षष्ठी, फलस्य षष्ठी, फलात् पंचमी फलस्य षष्ठी, फले सप्तमी
सप्तमी फले सप्तमी फलः संबोधन फलः संबोधन फलम प्रथम फलम द्वितीया फलम प्रथमा फलम द्वितीय फलेन तृतीया फलाय चतुर्थी फलेन तृतीया फलाय चतुर्थी फलात् पंचमी फलस्य षष्ठी फलस्य षष्ठी फले सप्तमी फल संबोधन फल संबोध फलम प्रथमा फलम द्वितीया फलम प्रथमा फलम द्वितीय फलेन तृतीया फलाय चतुर्थी फलेन तृतीया फलाय चतुर्थी फलात् पंचमी फलस्य षष्ठी फलात् पंचमी फलस्य षष्ठी फले सप्तमी फल संबोधन फले सप्तमी फल संबोध फलम फलेन फलाय फलम फलेन फल फलात् फलस्य फले फल फलात् फलस्य फले फल फलम फलेन फलाय फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल फलात् फलस्य फले फल फलम फलेन फलाय फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल फलात् फलस्य फले फल फलम फलेन फलाय फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल फलात् फलस्य फले फल नेत्रम नेत्रेण नेत्राय नेत्रम नेत्रेण नेत्राय नेत्रात् नेत्रस्य नेत्रे नेत्रात् नेत्रस्य नेत्रे नेत्रम नेत्रेण नेत्राय नेत्रेण। यहाँ पे अड़ा क्यों आया? तो अड़ा में इसमें आप देखेंगे कि नेत्रम में र वर्ण का बोध हो रहा है, तो जिस शब्द में र होगा तो तृतीया में यहाँ पे अड़ा होगा, और जब तृतीया में अड़ा होगा तो यहाँ षष्ठी के बहुवचन में भी क्या होगा? अड़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेत्रेण होगा तो यहाँ पे क्या होगा? नेत्रणाम अड़ा हो जाएगा, ठीक है, अड़ा। तो जिस शब्द में र नहीं होगा वहाँ पे न होगा, जिस शब्द में र होगा उसका अड़ा हो जाएगा। दुग्धम दुग्धेन दुग्धाय दुग्धम दुग्धेन दुग्धाय दुग्धात् दुग्धस्य दुग्धे दुग्धात् दुग्धस्य दुग्धे दुग्ध जलम जलेन जलाय जलेन जलाय जलात् जलस्य जले जल जलात् जलस्य जले जल मित्रम मित्रेण मित्राय मित्रम मित्रेण मित्राय मित्रात् मित्रस्य मित्रे मित्रात् मित्रस्य मित्रे मित्र फलम फलेन फलाय फलम फलेन फलात् फलस्य फले फल फलात् फलस्य फले फल फलम फलेन फलाय फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले फल फलात् फलस्य फले फल फलम फलेन फलाय 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 फलात् फलस्य फले फल। जब एक फल का रूप आप प्रथमा से सप्तमी तक पूर्णतः याद कर लेते हैं तो मित्रों कोई भी नपुंसक लिंग शब्द हो वह सारे रूप आकारांत में होना चाहिए, वो सारे रूप आपको याद हो जाएंगे। चलिए आइए द्वितीया में देखते हैं। फले देखिए यहाँ पे फले दिया हुआ है, फले और यह भ्याम तृतीया चतुर्थी और पंचमी। ये जो भ्याम वाला जो सिस्टम है तृतीया चतुर्थी और पंचमी, चाहे कोई भी शब्द रूप ले लीजिए, आपको भ्याम वाला जो शब्द मिलेगा वह तृतीया चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन में मिलता है, ठीक है। चाहे राम का रूप हो, श्याम का रूप है, हरि का रूप हो, गुरु का रूप हो, तो ये भ्याम वाला सिस्टम भी आपको द्विवचन में ही मिलता है। फले फलाभ्याम फलाभ्याम फलयो फले फलाभ्याम। इसको 3 कर लीजिए याद करने के लिए। ये यहाँ से ये 3 एक में कर लेते हैं, ठीक है, ये 3 एक में हो जाएगा, और इसको फलाभ्याम फलयो 4 ठो एक में कर लीजिए। इस सिस्टम से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। फले फलाभ्याम फलाभ्याम फलयो रामयो श्यामयो यो की मात्रा है
और ओ पे जो विसर्ग लगा हुआ है तो ये हमेशा आपको षष्ठी और सप्तमी में इस तरह के शब्द मिलेंगे, ठीक है। और विसर्गों पर ध्यान देना है, फलयो फलयो, रामयो रामयो, हरेयो हरेयो, इस तरह का जो रूप मिलेगा सिर्फ षष्ठी और सप्तमी में मिलेगा, अन्यत्र इधर कहीं नहीं मिलेगा। तो हम लोग फल को याद कर रहे हैं। फल का जो रूप है बिल्कुल ही आसान तरीके से बिल्कुल ही याद कर लेंगे। हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो लोग भी ध्यान से इसको पढ़ें, क्योंकि इससे संबंधित आपको 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न आएगा। सीटेट के जो विद्यार्थी हैं वो लोग भी पढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में सीटेट के बाद आपको सुपर टेट की भी तैयारी करनी है, ठीक है। और डीएलएड के जो छात्र हैं वो विशेष तौर से इसको याद करें, क्योंकि डीएलएड के बाद आपको टेट पास करना है, सुपर टेट पास करना है। तो मित्रों अभी से आप लग जाइए, क्योंकि अग्र सोची सदा सुखी, जो भविष्य के बारे में पहले ही सोच लेता है तो वह सदैव सुख का अनुभव करता है। उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो बिल्कुल आसान तरीके से वो याद पास कर सकता है। तो आप अभी से लग जाइए और इस सिस्टम से इसको याद करिए। फले फले फलाभ्याम, फले फले फलाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फल, फले फले फलाभ्याम, फले फले फलाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः, फले फले फलाभ्याम, फले फले फलाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः, फले फले फलाभ्याम, फले फले फलाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः, फलयोः फलयोः, ये विसर्ग यहाँ लगाना, इसको ध्यान से आप याद करेंगे। और जब एक बार उसको जब याद हो जाता है तो एक बार आप लिख करके भी देख लीजिए कि कहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं पे कोई अगर दिक्कत हो तो फिर इस वीडियो को आप एक बार पुनः देख लीजिए और अपने आप में वो सुधार कीजिए। फले फले फलाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः, बिल्कुल आसान है। देखिए फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः, फले फले फलाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः, फले फले फलाभ्याम, फले फले फलाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः। हे फल, हे फले, तो यानी कि जो यहाँ फले है यहाँ फले होगा, तो हे फले में कौन सी विभक्ति हो जाएगी भाई? तो इसमें संबोधन हो जाएगा और द्विवचन हो जाएगा, ठीक है। इस सिस्टम से याद करेंगे तो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। द्विवचन का जो रूप होता है बिल्कुल ही आसान होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रथमा द्वितीया पे ध्यान देना है और षष्ठी और सप्तमी पे ध्यान देना है। ये तृतीया चतुर्थी और पंचमी ये फलाभ्याम 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 होगा। रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, भ्याम भ्याम लगा रहेगा। तो जब भ्याम भ्याम लगा रहेगा तो भ्याम भ्याम वाले शब्द रूप में आपका तृतीया चतुर्थीया पंचमी होता है। फले फले फलाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः, फले फले फलाभ्याम, फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोः फलयोः। आइए अगला देखते हैं बहुवचन का जो रूप है। देखिए यहाँ पे फलानी फलानी दिया है, प्रथमा द्वितीया में फलानी फलानी होगा और शेष राम के अनुसार चलेगा। फलानी फलानी फले, ठीक है। रामा रमान रामय, राम का जो रूप था तो यहाँ दोनों में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम वही होगा, यहाँ फले है तो वहाँ क्या होगा? रामे होगा। रामा रमान रामे, रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु। सु वाला जो सिस्टम है, सु वाला जो शब्द है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि फलेषु रामेषु हरिषु गुरुषु, सु लगा हुआ हो तो इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो मित्रों इसमें विभक्ति और वचन पूछ देता है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है। तो इसको अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेना है कि सु वाला जो सिस्टम होगा यह बहुवचन में होगा, और जब बहुवचन में होगा तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी भाई? तो इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और सप्तमी जब विभक्ति हो जाएगी तो कारक अगर पूछा जाएगा तो कौन सा कारक होगा? तो अधिकरण कारक होगा। में और पर इसका जो चिन्ह है। फलानी फलानी फले, फलेभ्य फलेभ्य फलानाम फलेषु, फलानी फलानी फले,
फलेभ्य फलेभ्य फलानाम फलेषु। कोई भी रूप ले लीजिए इसमें से, पुष्प को ले लीजिए। पुष्पानि पुष्पानि पुष्पे पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः पुष्पानाम पुष्पेषु। मित्राणि मित्राणि मित्रे मित्रेभ्यः मित्रेभ्यः मित्राणाम मित्रेषु। दुग्धानि दुग्धानि दुग्धे दुग्धानि दुग्धानि दुग्धे दुग्धेभ्यः दुग्धेभ्यः दुग्धानाम दुग्धेषु। देखिए भ्या और भ्या वाला जो सिस्टम है यह सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में लगा हुआ है। तो भ्या अगर लगा रहेगा कोई भी शब्द रूप तो इसमें चतुर्थी होगा। इस तरह से भ्या होगा तो जैसे दुग्ध दुग्धेभ्य दुग्धेभ्य तो चतुर्थी या पंचमी होता है। तो भ्या और भ्या वाला जो शब्द है यह हमेशा बहुवचन में होता है। तो इस तरह से कोई भी शब्द अगर जैसे मान लीजिए फलेभ्य शब्द देकर पूछ दिया जाए कि फलेभ्य शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, ठीक है। तो फलेभ्य ऑप्शन में आप देखिए फलेभ्य शब्द देकर विभक्ति और वचन पूछ देता है। तो फलेभ्य में चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है। तो ऑप्शन में दिया है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, या फिर दे दिया है तृतीया विभक्ति बहुवचन, या प्रथमा विभक्ति बहुवचन, या जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो आप उसमें से देखिए कि चतुर्थी और पंचमी में से कोई ऑप्शन है क्या। तो भ्या भ्या में चतुर्थी और पंचमी में से कोई ऑप्शन होगा तो या तो चतुर्थी उसमें होगा या फिर पंचमी होगा। तो इस तरह से ऑप्शन के अनुसार आप उसको सही ट्रिक लगा देंगे। फलानि फलानि फले फलेभ्यः फलेभ्यः फलानाम फलेषु। फलानि फलानि फल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। फल रामय ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फले फले में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो तृतीया विभक्ति और बहुवचन होगा। फलानि फलानि फले फलेभ्यः फलेभ्यः फलानाम फलेषु। 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 नेत्राणि नेत्राणि नेत्रे नेत्रेभ्यः नेत्रेभ्यः नेत्राणाम नेत्रेषु। जलानि जलानि जले जलेभ्यः जलेभ्यः जलानाम जलेषु। तो एक सिस्टम से जब पढ़ेंगे और एक रूप को नपुंसक लिंग में याद कर लेंगे तो कोई भी इसमें का रूप हो, कोई भी शब्द हो जो नपुंसक लिंग में हो, वो सारे आपको अकारांत अजंत नपुंसक लिंग के जो शब्द है वह सिर्फ फल का रूप याद करने मात्र से सारे आपको शब्दों के रूप याद हो जाएंगे। तो इस सिस्टम से आप पढ़िए और पढ़ करके आप इस वीडियो का पूर्णतः लाभ उठाइए। एक बार पुनः फिर एक बार देख लेते हैं एक वचन से द्विवचन और बहुवचन में। जैसे यहाँ पे एक बार और आप दोहरा लीजिए। फलम फलम फलेन फलाय फलम फलम फलेन फलाय फला फलेन फलाय फलत फल से फले फल फलम फलम फलेन फलाय फलत फल से फले फल फलम फलम फलेन फलाय फलत फल से फले फल फलम फलम फलेन फलाय फलत फल से फले फल फलम फलम फलेन फलाय फलत फल से फले फल फले फले फलाभ्याम फले फले फलाभ्याम 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 फलयोः फलयोः फले फले फलाभ्याम 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 फलयोः फलयोः फले फले फलाभ्याम फले फले फलाभ्याम 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 फलयोः फलयोः फलानि फलानि फले फलानि फलानि फले फलेभ्यः फलेभ्यः फलानाम फलेषु। फलानी फलानी फल है, यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग है। इसमें देखेंगे 3 जगह विसर्ग दिखाई दे रहा है, इसमें 2 जगह विसर्ग दिखाई दे रहा है। तो फल में विसर्गों पर हलंतों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। फलानी फलानी फले फलेभ्यः फलानाम फलेषु। इस सिस्टम से मित्रों जब आप याद करेंगे तो फल का जो रूप है बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो यह जो सिस्टम है यह आपको भूलने वाला नहीं है, आजीवन आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो जो डीएलएड के छात्र हैं वह भी इसको याद कर लें। टेट सुपर टेट की परीक्षा आपको देनी है और सीटेट के जो विद्यार्थी हैं जो सीटेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मित्र भी व्याकरण संबंधित
15 नंबर का प्रश्न आपके पेपरों में पूछा जाता है। पेडागोजी से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो जो मित्र संस्कृत विषय लिए हुए हैं तो ऐसे मित्रों के लिए एक सुनहरा अवसर हमारा यह चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP आप लोगों के लिए दे रहा है कि आप लोग घर बैठ करके और सीटेट की जो परीक्षा है उसको पूर्णतः आप तैयारी करें और तैयार करके आप सीटेट के एग्ज़ाम बैठे और उसको पूर्णतः पास कर जाएं। तो मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जा कर के आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मित्रों में शेयर करना न भूलें। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो लोग अब बिल्कुल पूर्णतः नए हैं, वो लोग हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आपसे पुनः इस वीडियो से विदा लेता हूं और फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।